हिंदी सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे आए जिन्हें देखकर दर्शकों को लगा कि यह लड़का आने वाले कई वर्षों तक पर्दे पर राज करेगा। कुमार गौरव भी ऐसा ही एक चेहरा थे। उनका असली नाम मनोज तिवारी था, लेकिन फिल्मों की दुनिया ने उन्हें कुमार गौरव के नाम से पहचाना। उनके चेहरे की मासूमियत, मुस्कान और रोमांटिक अंदाज ने 80 के दशक की शुरुआत में युवाओं के बीच उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन उनकी कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि वह प्रसिद्ध हुए। असली सवाल यह है कि जिस अभिनेता की पहली ही फिल्म ने उसे घर घर में पहचान दिला दी, वही अभिनेता कुछ वर्षों बाद मुख्यधारा के सिनेमा से लगभग गायब कैसे हो गया। कुमार गौरव का जन्म 6 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। वह किसी साधारण परिवार से नहीं आते थे। उनके पिता राजेंद्र कुमार हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय अभिनेता थे। राजेंद्र कुमार को दर्शकों ने प्यार से जुबली कुमार तक कहा, क्योंकि उनकी कई फिल्में लगातार सफल होती चली गई थीं। यानी कुमार गौरव के सामने बचपन से ही फिल्मों की दुनिया मौजूद थी। उन्होंने अपने पिता को कैमरे के सामने अभिनय करते देखा था, फिल्मी सितारों को घर आते जाते देखा था और उस वातावरण में बड़े हुए जहां सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि परिवार का व्यवसाय और जीवन का हिस्सा था। लेकिन फिल्मी परिवार में जन्म लेना हमेशा सफलता की गारंटी नहीं होता। कुमार गौरव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोग उन्हें केवल राजेंद्र कुमार का बेटा नहीं बल्कि अपने दम पर अभिनेता के रूप में स्वीकार करें। उनकी शिक्षा और शुरुआती जीवन में भी अभिनय की ओर झुकाव दिखाई देने लगा था। पिता ने बेटे के लिए वही सपना देखा जो शायद हर फिल्मी पिता देखता है, कि उनका बेटा उनसे भी आगे जाए। लेकिन कुमार गौरव के लिए सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। उन्हें ऐसी शुरुआत चाहिए थी जो उनके नाम को परिवार की पहचान से अलग कर सके। और फिर आया वह वर्ष जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। 1981 में फिल्म आई लव स्टोरी। इस फिल्म में कुमार गौरव के साथ विजेता पंडित थीं। फिल्म का निर्देशन राहुल रवैल ने किया था और निर्माण कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार तथा उनके सहयोगियों से जुड़ा था। कुमार गौरव ने फिल्म में बंटी का किरदार निभाया और इसके बाद जो हुआ वह किसी सपने से कम नहीं था। कुमार गौरव का चेहरा अचानक हर जगह दिखाई देने लगा। उनकी शैली अलग थी। वह उस समय के पारंपरिक नायक की तरह केवल प्रभावशाली दिखने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक युवा लड़के की सहजता थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत थी और उनके अभिनय में वह रोमांटिक आकर्षण था जिसने युवा दर्शकों को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। लव स्टोरी केवल सफल फिल्म नहीं बनी, इसने कुमार गौरव को युवा पीढ़ी का नया चेहरा बना दिया। उनके कपड़े, उनका हेयर स्टाइल, उनकी से बोलने की शैली और उनका पर्दे पर दिखाई देने वाला व्यक्तित्व युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गया। ऐसा लगने लगा कि हिंदी सिनेमा को अपना नया रोमांटिक सितारा मिल चुका है। लेकिन सफलता का सबसे खतरनाक हिस्सा ये होता है कि वह भविष्य को बहुत आसान दिखाई देने लगता है। कुमार गौरव के लिए भी शुरुआत इतनी शानदार थी कि उनके सामने संभावनाओं की पूरी दुनिया खुल गई। पहली फिल्म की सफलता के बाद स्वाभाविक रूप से निर्माताओं की नज़र उन पर गई। लेकिन किसी अभिनेता के लिए पहली सफलता को दूसरी सफलता में बदलना हमेशा आसान नहीं होता। उनकी अगली फिल्मों में वह जादू दोबारा पूरी ताकत से दिखाई नहीं दिया। फिर भी कुमार गौरव को लगातार काम मिलता रहा। उन्होंने तेरी कसम, स्टार, रोमांस फिल्मों में काम किया। उनकी छवि रोमांटिक नायक की बन चुकी थी। लेकिन हिंदी सिनेमा तेजी से बदल रहा था। 80 के दशक के मध्य तक दर्शकों की पसंद में बदलाव आने लगा। एक तरफ अमिताभ बच्चन का आक्रामक और प्रभावशाली नायक दर्शकों पर छाया हुआ था। दूसरी तरफ नए अभिनेता अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुमार गौरव की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लव स्टोरी ने उन्हें इतनी मजबूत रोमांटिक पहचान दे दी थी कि दर्शक उन्हें उसी रूप में देखने लगे। एक अभिनेता के लिए यह दोधारी तलवार होती है। एक तरफ यही छवि उसे लोकप्रिय बनाती है, दूसरी तरफ वही छवि उसके आगे बढ़ने का रास्ता भी रोक सकती है। कुमार गौरव ने अलग अलग तरह के किरदार करने की कोशिश की, लेकिन पहली फिल्म जैसा प्रभाव दोबारा पैदा करना मुश्किल होता गया। फिर भी उनके जीवन में एक और बड़ी कहानी चल रही थी। ये कहानी पर्दे के पीछे की थी और इसमें प्यार था, परिवार था, रिश्तों की जटिलता थी और ऐसा मोड़ था जिसने उनके निजी जीवन को लंबे समय तक चर्चा में रखा। कुमार गौरव का नाम अभिनेत्री विजेता पंडित के साथ जोड़ा गया। लव स्टोरी की जोड़ी दर्शकों को पसंद आई थी,
और पर्दे पर दिखाई देने वाली उनकी केमिस्ट्री ने लोगों की कल्पनाओं को और हवा दी। दोनों के बीच रिश्ते को लेकर लंबे समय तक चर्चाएं होती रहीं, लेकिन कुमार गौरव की निजी जिंदगी में सबसे बड़ा नाम नम्रता दत्त का था। नम्रता दत्त अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त की बेटी थीं। यानी यह रिश्ता तो बेहद चर्चित फिल्मी परिवारों को जोड़ता था। कुमार गौरव और नम्रता दत्त के रिश्ते ने उस दौर में काफी ध्यान आकर्षित किया। नम्रता के परिवार की अपनी अलग प्रतिष्ठा थी और कुमार गौरव उस समय उभरते हुए अभिनेता थे। दोनों ने आखिरकार विवाह करने का निर्णय लिया। वर्ष 1988 में कुमार गौरव और नम्रता दत्त का विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, यह हिंदी सिनेमा के दो बड़े परिवारों का रिश्ता था। इस रिश्ते से उनके जीवन में एक स्थिरता आई, लेकिन उनके फिल्मी कैरियर की समस्याएं खत्म नहीं हुई। विवाह के बाद भी कुमार गौरव ने फिल्मों में काम जारी रखा। समय के साथ उनका परिवार बढ़ा, उनकी दो बेटियां हुईं। उनकी बेटी सांची कुमार और बाद में उनकी दूसरी बेटी ने भी परिवार की फिल्मी विरासत से अलग अपनी जिंदगी बनाई। कुमार गौरव की जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि वह अपने पिता की तरह लगातार फिल्मों में सक्रिय रहने वाले अभिनेता नहीं बन सके। उनका निजी जीवन अपेक्षाकृत शांत रहा, जबकि पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। लेकिन जब किसी अभिनेता की लोकप्रियता बहुत तेजी से गिरती है तो अफवाहें भी तेजी से बढ़ती हैं, और कुमार गौरव का कैरियर भी इससे अछूता नहीं रहा। कुमार गौरव के कैरियर को लेकर सबसे बड़ी चर्चा उनके अभिनय से अधिक उनके लगातार बदलते फिल्मी सफर को लेकर रही। पहली फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शकों और फिल्म उद्योग की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थीं। लोग उन्हें अगला बड़ा रोमांटिक सुपरस्टार मानने लगे थे। लेकिन जब उनकी बाद की फिल्में उसी स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाईं तो उनके बारे में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें अपने पिता की वजह से शुरुआती अवसर आसानी से मिले। कुछ का कहना था कि वह अपनी पहली फिल्म की सफलता को संभाल नहीं सके। लेकिन किसी अभिनेता के कैरियर को केवल पारिवारिक संबंधों से समझना आसान नहीं होता। फिल्म उद्योग में एक फिल्म की सफलता के पीछे कहानी, संगीत, निर्देशन, सह अभिनेता, प्रचार, समय और दर्शकों की पसंद सब कुछ काम करता है। लव स्टोरी में कुमार गौरव को जो अवसर मिला, उन्होंने उसे लोकप्रियता में बदल दिया था। समस्या तब शुरू हुई जब उन्हें लगातार वही जादू दोहराना पड़ा। उनकी तुलना दूसरे बड़े अभिनेताओं से होने लगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस दौर में हिंदी सिनेमा में नायक की छवि तेजी से बदल रही थी। दर्शकों को केवल सुंदर और रोमांटिक नायक नहीं चाहिए था, उन्हें ऐसा नायक चाहिए था जो एक्शन कर सके, गुस्सा दिखा सके, भावनात्मक संघर्ष कर सके और अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभा सके। कुमार गौरव की शुरुआती छवि इस बदलाव के बीच कुछ सीमित होती गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अलग अलग फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं स्वीकार की। लेकिन जब किसी अभिनेता की शुरुआती लोकप्रियता बहुत बड़ी हो और बाद की फिल्में उम्मीदों पर खरी न उतरें तो हर असफलता पहले से बड़ी दिखाई देती है। यही कुमार गौरव के साथ हुआ। उनका नाम धीरे धीरे अगले बड़े सितारे से बदलकर जिसका कैरियर उम्मीद के मुताबिक नहीं चला वाली चर्चाओं में आने लगा, और यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। कुमार गौरव की कुल संपत्ति को लेकर इंटरनेट और अलग अलग माध्यमों में कई अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक निजी संपत्ति का कोई ऐसा सार्वजनिक और आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिसे निश्चित माना जा सके। इसलिए उनके धन को लेकर बड़े बड़े आंकड़े बताना उचित नहीं होगा। कुमार गौरव का परिवार पहले से ही फिल्म उद्योग में स्थापित था और उन्होंने अभिनय के अलावा समय के साथ व्यवसाय से भी जुड़ाव बनाया। उनका जीवन केवल अभिनय की कमाई पर निर्भर नहीं रहा। यही कारण है कि उनके कैरियर को केवल फिल्मों की सफलता या असफलता से उनकी आर्थिक स्थिति तय करके देखना सही नहीं होगा। कुमार गौरव की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि उन्होंने कितना धन कमाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसा अभिनेता जिसने पहली फिल्म से ही इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली थी, वह अपनी उस सफलता को लंबे समय तक क्यों नहीं दोहरा सका। इस सवाल का जवाब उनके कैरियर के अगले अध्याय में छिपा है। कुमार गौरव के जीवन में सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ उनकी पहली फिल्म की सफलता नहीं थी। असल निर्णायक मोड़ वह समय था जब उन्हें लगातार यह साबित करना था कि वह केवल लव स्टोरी वाले नायक नहीं हैं। पहली फिल्म ने उन्हें बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, लेकिन ऊंचाई जितनी बड़ी होती है
गिरावट उतनी ही ज्यादा दिखाई देती है। कुमार गौरव के सामने एक और मुश्किल थी। उन्हें अपनी छवि बदलनी थी, लेकिन दर्शक उन्हें उसी पुराने अंदाज में देखना चाहते थे। अगर वह रोमांटिक फिल्म करते तो तुलना लव स्टोरी से होती। अगर वह अलग भूमिका करते तो दर्शकों को उनसे जुड़ने में समय लगता। यानी दोनों रास्ते कठिन थे। फिल्म उद्योग में उस समय नए सितारे भी तेजी से उभर रहे थे। सनी देओल, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे अभिनेता अपनी अलग पहचान बना रहे थे। दर्शकों को नई तरह के नायक दिखाई दे रहे थे। कुमार गौरव के सामने चुनौती अब केवल सफल फिल्म देने की नहीं थी, उन्हें अपनी पहचान फिर से बनानी थी। और यहीं से उनके कैरियर की गति धीमी पड़ने लगी। कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन कोई भी फिल्म लव स्टोरी जैसी सांस्कृतिक घटना नहीं बन सकी। समय गुजरता गया, दर्शकों की नई पीढ़ी आ गई, और जिस अभिनेता को कभी युवा पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय चेहरा कहा जा रहा था, उसका नाम धीरे धीरे मुख्यधारा की चर्चाओं से बाहर होने लगा। लेकिन कुमार गौरव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में उनका सबसे कठिन दौर अब शुरू हुआ था। कुमार गौरव का पतन किसी एक दिन नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। यही वजह है कि उनकी कहानी और भी दिलचस्प बन जाती है। एक समय वह फिल्मी पोस्टरों पर सबसे बड़े नामों में दिखाई देते थे। फिर उनकी फिल्मों की संख्या कम होने लगी, भूमिकाएं बदलने लगीं और उनकी लोकप्रियता का केंद्र भी बदल गया। उन्होंने अभिनय जारी रखा, लेकिन वह मुख्य नायक के रूप में पहले जैसी स्थिति में नहीं रहे। 90 के दशक में हिंदी सिनेमा की दिशा और बदल गई। नई पीढ़ी के अभिनेता आ चुके थे, सिनेमा में नए विषय आने लगे थे, बड़े सितारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। कुमार गौरव के सामने उम्र और छवि दोनों की चुनौती थी। वह अब उस उम्र में पहुंच रहे थे जहां उन्हें अपने शुरुआती रोमांटिक नायक की छवि से बाहर निकलना था। लेकिन दर्शक किसी अभिनेता को उसकी पुरानी छवि से बाहर स्वीकार करने में समय लेते हैं। यह समस्या केवल कुमार गौरव की नहीं थी, लेकिन उनके मामले में इसका असर बहुत गहरा था। उनकी फिल्मों की सफलता कम होती गई, और फिर वह दौर आया जब दर्शकों की नई पीढ़ी के लिए कुमार गौरव वह अभिनेता नहीं रहे जिसे देखकर सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ती थी। लेकिन यहीं उनकी कहानी को केवल असफल अभिनेता कह देना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह फिल्में छोड़ी नहीं थी। उन्होंने समय समय पर अलग भूमिकाएं की और अपने लिए नए रास्ते तलाशे। वर्ष 2002 में आई फिल्म कांटे में वह दिखाई दिए। यह फिल्म उस समय के लोकप्रिय अभिनेताओं से सजी थी और कुमार गौरव ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उनके लिए एक तरह से याद दिलाने वाला क्षण था कि वह अभी भी अभिनय की दुनिया में मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों और विशेष प्रस्तुतियों में काम किया। वर्ष 2006 में माय डैड जैसी परियोजनाओं से भी उनका जुड़ाव रहा, लेकिन उनका कैरियर फिर कभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जहां वह लव स्टोरी के बाद थे, और शायद यही उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। उन्होंने स्टारडम देखा था, उन्होंने भीड़ का प्यार देखा था, उन्होंने अपने नाम के नारे सुने थे, और फिर उन्होंने उसी दुनिया को अपने सामने बदलते हुए देखा। लेकिन क्या वह पूरी तरह गायब हो गए? नहीं, उन्होंने अपने जीवन का रास्ता बदल लिया। आज कुमार गौरव को उस तरह फिल्मों में लगातार दिखाई देने वाले अभिनेता के रूप में नहीं देखा जाता जैसा उनके शुरुआती दौर में था। समय के साथ उन्होंने अभिनय के साथ व्यवसाय और निजी जीवन पर अधिक ध्यान दिया। उनका परिवार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। उनकी पत्नी नम्रता दत्त के साथ उनका विवाह लंबे समय से कायम है। उनकी बेटियां भी बड़ी हो चुकी हैं और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हैं। कुमार गौरव ने सार्वजनिक जीवन में भी पहले की तुलना में काफी दूरी बना ली। वह उन सितारों में नहीं हैं जो हर समय समाचारों में दिखाई दें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दर्शकों ने उन्हें भुला दिया। जब भी लव स्टोरी का जिक्र होता है, कुमार गौरव का चेहरा तुरंत सामने आ जाता है। उनकी पहली फिल्म आज भी उनके कैरियर की पहचान का सबसे मजबूत हिस्सा है, और यही उनकी जिंदगी का एक अजीब विरोधाभास है। एक अभिनेता के कैरियर की पहली बड़ी सफलता कभी कभी उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनने के साथ साथ उसका सबसे बड़ा बोझ भी बन जाती है। कुमार गौरव ने उस बोझ को अपने तरीके से संभाला। उन्होंने धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाई और निजी जिंदगी पर ध्यान दिया। आज वह मुख्यधारा के सिनेमा के केंद्र में नहीं है, लेकिन उनकी पहचान हिंदी सिनेमा के उस दौर से जुड़ी हुई है जब एक नई रोमांटिक पीढ़ी जन्म ले रही थी। कुमार गौरव की विरासत को केवल उनकी फिल्मों की संख्या से नहीं मापा जा सकता।
उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी पहली फिल्म का प्रभाव है। लव स्टोरी ने जिस तरह युवाओं के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाया, वह उस दौर के हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण घटना थी। उनकी शैली ने उस समय के युवा दर्शकों को प्रभावित किया। उनका चेहरा पोस्टरों पर दिखाई देता था और उनके गीत लोगों की जुबान पर थे, लेकिन उनकी कहानी इससे भी बड़ा सबक देती है। फिल्म उद्योग में प्रतिभा जरूरी है, लेकिन केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। सही समय, सही फिल्म, सही भूमिका और बदलते दर्शकों के साथ खुद को बदलने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कुमार गौरव ने शुरुआत में वह सब हासिल किया जो कोई नया अभिनेता सपना देख सकता है। उन्हें लोकप्रियता मिली, उन्हें पहचान मिली, उन्हें बड़े अवसर मिले, लेकिन लंबे कैरियर के लिए जिस निरंतरता की जरूरत होती है वह उन्हें नहीं मिल पाई। फिर भी उन्हें पूरी तरह असफल कहना अन्याय होगा, क्योंकि हर अभिनेता का कैरियर केवल उसकी अंतिम स्थिति से नहीं मापा जा सकता। कुछ सितारे दशकों तक चमकते हैं, कुछ वर्षों तक, और कुछ सितारे केवल एक फिल्म से ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि कई दशक बाद भी लोग उनका नाम याद रखते हैं। कुमार गौरव इसी तीसरी श्रेणी के अभिनेता हैं। वह उस पीढ़ी के उन चेहरों में से हैं जिन्होंने कम समय में दर्शकों के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी कहानी यह भी बताती है कि फिल्मी परिवार से आने का अर्थ यह नहीं कि सफलता हमेशा बनी रहेगी। राजेंद्र कुमार के बेटे के रूप में उन्हें शुरुआत में एक मजबूत मंच जरूर मिला, लेकिन उस मंच पर लंबे समय तक टिके रहना उनके अपने प्रदर्शन और समय की मांगों पर निर्भर था। और यही कारण है कि कुमार गौरव का जीवन केवल सफलता और असफलता की कहानी नहीं है। ये उम्मीदों की कहानी है, ये अचानक मिली प्रसिद्धि की कहानी है, ये उस प्रसिद्धि को बनाए रखने की मुश्किल कहानी है, और सबसे बढ़कर ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने कैरियर के बदलते दौर के बावजूद जीवन को आगे बढ़ाया। एक दिन आपका चेहरा देश के लगभग हर युवा की पहचान बन जाए। आपकी पहली फिल्म इतनी बड़ी सफलता बन जाए कि लोग आपको आने वाले समय का सबसे बड़ा सितारा मानने लगे। आपके पोस्टर घरों की दीवारों पर लगें, आपके गीत हर जगह सुनाई दें, और फिर कुछ वर्षों बाद वही दुनिया धीरे धीरे आपको पीछे छोड़ दे। कुमार गौरव ने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन उनकी कहानी की खूबसूरती ये है कि वह केवल उस गिरावट की कहानी बनकर नहीं रह गई, क्योंकि जिंदगी में हर किसी का सबसे बड़ा परिचय उसकी सबसे बड़ी सफलता नहीं होती। कभी कभी असली पहचान इस बात से होती है कि सफलता के बाद जब दुनिया बदल जाए तब इंसान खुद को किस तरह संभालता है। कुमार गौरव ने फिल्मी दुनिया में वह ऊंचाई छुई जिसे पाने का सपना हजारों अभिनेता देखते हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में वह लोकप्रियता हासिल की जिसे कई कलाकार पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी नहीं पा पाते। लेकिन वह उस ऊंचाई पर हमेशा नहीं रह सके, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। सितारे हमेशा एक ही जगह नहीं रहते, आसमान में भी उनकी रोशनी बदलती रहती है। कुमार गौरव का सितारा भी एक समय बहुत तेज चमका था, फिर उसकी चमक धीमी हुई, लेकिन वह पूरी तरह बुझा नहीं, क्योंकि जब भी कोई पुरानी प्रेम कहानी याद करता है, जब भी 80 के दशक के हिंदी सिनेमा की बात होती है, जब भी लव स्टोरी का नाम लिया जाता है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर सामने आ जाता है। वही चेहरा जिसे देखकर कभी लाखों युवाओं ने अपने अंदर के प्रेम को महसूस किया था। वही चेहरा जिसने पहली ही फिल्म से हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। और वही चेहरा जिसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि फिल्मी दुनिया में सबसे मुश्किल काम सितारा बनना नहीं, बल्कि सितारा बनने के बाद बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाए रखना है। कुमार गौरव शायद वह सुपरस्टार नहीं बन पाए जिसकी भविष्यवाणी उनकी पहली फिल्म के बाद की गई थी, लेकिन वह एक ऐसी याद जरूर बन गए जिसे हिंदी सिनेमा कभी पूरी तरह मिटा नहीं सकता। अगर आपको ऐसे ही भूले बिसरे सितारों की असली जिंदगी, उनकी सफलता, उनके संघर्ष और उनके अनकहे किस्से जानना पसंद है तो इस कहानी को पसंद कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सिनेमा की चमकदार दुनिया में कुछ कहानियां पर्दे पर खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां पर्दा गिरने के बाद शुरू होती हैं, और कुमार गौरव की कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है।